हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्ण विचार। ये है वर्ण विचार। पहला इसमें बनेगा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला होता है बेटा वर्णों का समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? 52। अब ये ए शेष श्रेय तक ये क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्रमबद्ध समूह यानी कि ए अ ई उ ये क्या कहलाते हैं? सभी वर्णमाला। अब वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला भेद क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो वर्ण स्वर कहलाते हैं जिसके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जिनका उच्चारण करते हुए हमें अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कितने हैं? हिंदी भाषा में स्वर हैं 11। कितने हैं टोटल? 11 है। 11 है ए से औ तक। ए आ ई ऊ री ए ओ औ यहाँ तक, ए से औ तक ये क्या है? स्वर। स्वर हैं कितने? 11। अब है स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। एक अन्य भी वो होता है वो, लेकिन उसमें स्वरों में काउंट नहीं है, वो प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं उसको? प्लुत स्वर। अब ये स्वर है 11 जिसमें 4 तो हर्ष हैं और 7 हैं दीर्घ स्वर। 4 हर्ष स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। अब हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम 1 मात्रा का समय लगे या कम से कम या 1 मात्रा का समय लगे वो हर्ष स्वर हैं। और हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई मैंने अभी? 4। ये हर्ष स्वर कितने हैं? 4। ये हैं ए ई उ री, यानी कि जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे या कम से कम समय लगे वो क्या कहलाते हैं? हर्ष स्वर। ए ई उ री ये कितने हैं? 4। हर्ष स्वर कितने हैं? 4। उसके बाद आ जाता है हमारा दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। और कहते किसे हैं? वो स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे। हर्ष स्वर से 2 गुना। कितना समय लगे? 2 गुना। तो 2 गुना समय लगे वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 7। अब ये कौन कौन से हैं? आ ई उ ए ओ औ ये 7 है। तो स्वर समझ में आ गया बेटा? पहला हर्ष स्वर जो 4 है जिसको मूल स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है दीर्घ स्वर जिसमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। उसके बाद है हमारे अंग और ए। अंग और एह में ये विसर्ग आते हैं इसमें पीछे। तो अंग और एह ये 2 हैं। ये क्या है? 2। इनको क्या बोलेंगे? अयोग वाह। क्या बोलेंगे इनको? अयोग वाह। ये क्या कहलाते हैं? ये वर्ण अयोग वाह। अयोग का मतलब क्या होता है? अयोग जिसका योग नहीं होता, जोड़ नहीं होता, यानी कि ये ना तो स्वरों में जोड़े जाते हैं और न व्यंजनों में, इसलिए इन 2 को क्या कहते हैं हम? अयोग वाह। अयोग जिसको ना जोड़ा जा सके वह। अयोग वह कितने हैं? 2। अंग और ए के पीछे विसर्ग आएंगे बेटा। अंग और ए अयोग वह। तो यहाँ तक हमारा हो गया स्वर और अयोग वह। स्वर 11 है, अयोग वह 2 है। उसके बाद हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? वो वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े या जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो परिभाषा याद होगी बेटा? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन है कितने? टोटल व्यंजन है बेटा हिंदी भाषा में 33।
टोटल व्यंजन कितने हैं? 33। अब हम करेंगे वो कैसे हैं। पहला है हमारा कै से मैं तक, इनको बोलेंगे ये 25 हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से हो गए? स्पर्श व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजन क्यों हैं? कौन से हैं ये? कै से मैं तक, कै से मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है। कै से मैं तक क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श कैसे? क्योंकि इसमें बोलते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग को टकराती है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा या हमारी जीभ किसी न किसी भाग को टकराती है, छूती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए हमारे? 24, 25। कैसे मैं तक, कै वर्ग वाला भी, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, ये सारे आगे बेटा। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, यानी कि कैसे मैं तक ये 25 हैं। ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। कौन से व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन, यानी कि हवा या हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को टकराती है, छूती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये यहाँ तक हो गए। आगे है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ यानी कि बीच में होते हैं, बिल्कुल आसानी से बोले जाते हैं। य र ल व, ये 4 हैं। अंत्यस्थ व्यंजन क्या है? 4 हैं। ये कितने हैं? 4। और ये कौन कौन से हैं? य र ल व। अंत्यस्थ यानी कि बीच वाले, अंत्यस्थ जो बीच में स्थित हैं, यानी कि न तो स्वरों की तरह है और न व्यंजनों की तरह, बिल्कुल बीच में स्थित हैं, आसानी से बोले जाते हैं, हवा भी आसानी से निकल जाती हैं। य र ल व, तो ये कितने हो गए? 4। कितने हो गए ये? 4। अंत्यस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। य र ल व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ऊष्म ऊष्मा पैदा करती है, घर्षण, गर्मी, यानी कि हवा निकलती है ना तब एक घर्षण के साथ, रगड़ के साथ बाहर आती है। आप बोल के देखोगे ना, श, स, ह, तो ये भी 4 हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों है? क्या होता है ऊष्म व्यंजन? जिनके उच्चारण में हवा मुख से रगड़ के साथ बाहर निकलती है या ऊष्मा पैदा करती है, घर्षण पैदा करती है, वो क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ये कितने हैं? 4। तो हमारे यहाँ से कैसे और कैसे है तक, कैसे है तक, ये कितने हो गए हमारे? देखो बेटा 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन, और ये 4 कौन से हो गए? ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारे 33 हो गए व्यंजन। अभी तक हम कर चुके हैं 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन। अब हम उसके बाद आ गए हमारा है के बाद अक्स, त्रय, ज्ञ और श्रय। क्या होते हैं? अक्स, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये क्या है? 4। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे हम इनको? संयुक्त, क्योंकि ये जोड़ से बनते हैं, संयुक्त मेल है इनमें, संयुक्त है, ये मिले हुए हैं। संयुक्त का मतलब मिले हुए हैं, क्योंकि ये मेल से बने हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कितने हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो ये 4 हैं, ये संयुक्त हैं क्योंकि ये मेल से बने हैं। अब देखो बेटा अक्षय कैसे बनेगा? कै प्लस श, ज्ञ, जय बोलते हैं, इसका सही उच्चारण क्या होता है? जय। ये किसके उच्चारण से बनता है? जय प्लस य, ठीक है, जय प्लस य, जय, इसको बोलते हैं। वैसे ज्ञानी भी बोलते हैं, ज्ञानी, लेकिन इसका सही उच्चारण जय होता है। तो ये जय प्लस य के मेल से बना है। उसके बाद है हमारा त्रय। त्रय, त्रय क्या? तय प्लस र, त्रय। फिर है बेटा श्रय, श्रय श्रमिक, ये बनेगा श प्लस रे, ठीक है। तो ये इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयुक्त मेल से बने हैं, इसलिए इनको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। तो अब कितने हो गए हमारे? देखो बेटा 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 फिर स्पर्श व्यंजन, यानी कि 33। ये 33 और 11 44 और 2 46 और बेटा 4 ये हो गए संयुक्त व्यंजन।
ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 50 हो गए, यानी कि 50 हो चुके हैं। अब हमने टोटल कितने बताए थे? 52, यानी कि 52। अब 2 कौन से रहते हैं वो देखो बेटा, ये है, आपने देखा होगा इनके नीचे बिंदी होती है डे, और वैसे तो इनकी साउंड एड आती है, लेकिन ये इनके नीचे जो बिंदी होती है ये आपने देखा होगा, ये है अन्य वर्ण। क्या है ये? अन्य वर्ण। अन्य वर्ण ये 2 हैं, इनसे बेटा कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन ये शब्दों के या तो बीच में या पीछे, जैसे सड़क, बूढ़ा, ठीक है, पेड़, तो इस तरह ये इनसे कोई शब्द नहीं बनता। ये किस में आएंगे? हमें हमारे अन्य वर्ण में। तो हमारे वर्ण टोटल हो गए बेटा 52। अब ये कुछ आगत ध्वनियाँ ये जोड़ी नहीं जाती वर्णों में, क्योंकि ये आगत वर्ण है, दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं। जैसे ओ बोलेंगे इसको, आपने देखा भी होगा, जैसे हम कॉलेज लिखते हैं तो हम ये साउंड लगाते हैं, कॉलेज ये हम लिखेंगे कॉलेज, तो ये ओ की साउंड, ठीक है। तो ये भी आगत यानी कि अंग्रेजी का वर्ड है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो इसके ऊपर भी लगा देते हैं, ये ओ की साउंड है। ये आगत यानी कि दूसरी, जैसे अंग्रेजी भाषा के उसमें आया है ये, तो दूसरी भाषाओं से आए हुए आगत वर्ण है ये, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? एक तो ओ, एक जय, आपने देखा भी होगा, इसके ये जय है, इसके नीचे नुक्ता लगा होता है, और फै, इसके नीचे भी। अब ये जैसे ये भी दूसरी भाषाओं के जो शब्द आए हुए हैं ना, उनको लिखते हैं हम हिंदी में। जैसे उफ, क्या लिखा हमने? उफ, या ज़रा, तो इस तरह से ये क्या है? आगत वर्ण है, आगत ध्वनियाँ हैं, ये वर्णों में नहीं गिने जाते। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। तो वो तो 52 ही रहेंगे बेटा। और ये 3 आगत ध्वनियाँ हैं, अ, जय और फै, ठीक है, जिसके नीचे नुक्ता होता है। ये आप वीडियो ध्यान से देखोगे, आपको वर्ण विचार बिल्कुल याद हो जाएगा। धन्यवाद।